पहला पतरस दूसरा अध्याय और उसके 11 पद से और आगे के पद पढ़े गए हैं। आज शाम को हम अपनी लार्जर फैमिली के साथ इन बातों पर फोकस करना चाहते हैं कि आखिर पतरस हमसे कहना क्या चाहते हैं। पतरस कहते हैं कि हम तभी शारीरिक अभिलाषाओं से बच सकते हैं जब हम पूरी तरीके से ये मान लें कि हम इस संसार में परदेसी हैं। परदेसी व्यक्ति को अच्छा तो लगता है घूमना फिरना, लेकिन आपने एक बात नोट की होगी कि न तो उसके पास बहुत सामान होता है और ना ही वो एक जगह ठहरता है। आप ट्रेन में जा रहे हैं, खूबसूरत पहाड़ियों के बीच में से निकल रहे हैं, प्राकृतिक सौंदर्य को आप देख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, आप परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, लेकिन आप उतर नहीं जाते हो कि आपने ट्रेन रोकवा दी और वहाँ उतर गए कि मुझे ये जगह बहुत पसंद है, अब मैं यहीं रहना चाहता हूँ। कारण यह है कि आप जानते हो कि आप परदेसी हो, यू आर अ टूरिस्ट, और आप इस थोड़े से समय में उन प्राकृतिक सुंदरता को निहारना चाहते हो जो परमेश्वर ने बनाई है। लेकिन आप परमानेंट यहां नहीं रहना चाहते, क्योंकि आप जानते हो कि मैं एक टूरिस्ट हूं, मेरा जो निवास है वो यहां नहीं है। इसलिए एक टूरिस्ट बहुत थोड़ी सी चीज़ों को लेकर आगे चलता है, न तो वो बहुत सारी चीज़ों को अपने लिए जमा कर लेता है, न ही वो उन चीज़ों से प्यार करता है जो उसके पास हैं, क्योंकि वो जानता है कि अगर मैंने बहुत सारी चीज़ें उस स्थान पर जहाँ मैं एक टूरिस्ट बनकर आया हुआ हूँ मैंने इकट्ठी कर ली, तो ना तो मैं जब प्लेन के अंदर बैठूँगा तब वहाँ ले जाने दिया जाएगा, और न ही मैं इन चीज़ों को अपने साथ कैरी कर सकता हूँ। यही मेरे और आपके जीवन का प्रकाशन है कि मुझे और आपको पतरस ये समझा रहे हैं कि तुम इस संसार में परदेसी हो। तो जब तुम परदेसी हो तो अपने मुसाफिरत के समय को बखूबी खुदावंद के हुक्मों के मातहत गुजार दो। मुसाफिरत का मतलब होता है कि परदेशी जो समय व्यतीत करता है, एक टूरिस्ट जो अपना समय व्यतीत करता है उस स्थान पर जहाँ वो एक टूरिस्ट के रूप में है। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मुझे और आपको परमेश्वर का वचन ये समझा देता है कि तुम थोड़े समय के लिए इस पृथ्वी पर हो, लेकिन तुम्हारा जो निवास स्थान है, जो तुम्हारा परमानेंट स्थान है, वो यहाँ नहीं है। हो सकता है हम 70 साल जिए, परमेश्वर का वचन कहता है अगर कुव्वत है 80 साल जिए, 90 साल जिए, 100 साल जिए, लेकिन इसकी एक सीमा जरूर है, क्योंकि परमेश्वर किसी भी व्यक्ति को इस संसार में हमेशा का जीवन का वारिस नहीं बनाता है कि हम सर्वदा जीवित रहें। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको तो ये आश्वासन दिया है कि मैं तुम्हारे लिए वो स्थान तैयार कर रहा हूँ जहाँ मैं चाहता हूँ कि मैं भी रहूँ और तुम भी रहो। तो मुझे और आपको तो मालूम है कि हमारा जो परमानेंट रेसिडेंस है वो इस पृथ्वी पर नहीं है। तो मुझे और आपको वो बार बार एक ही बात से समझाते हैं जो उन्होंने 11वें पद में लिखी है। आप बाइबल को खोल लीजिए मेरे साथ, हम बाइबल अध्ययन के अंदर हैं, और जब हम बाइबल स्टडी करते हैं तो अपनी अपनी बाइबल को खोल लें ताकि ये देखें कि हम पढ़ क्या रहे हैं और समझ क्या रहे हैं कि पवित्र आत्मा हमें किस गहराई से समझा रहा है। यहाँ पर लिखा है पहला पतरस दूसरा अध्याय उसके 11वें पद में, हे प्रियो मैं तुमसे विनती करता हूँ। व्हाट अ वंडरफुल लैंग्वेज। एक प्रभु का दास, प्रभु यीशु मसीह का प्रेरित मेरे से आपसे विनती कर रहा है। अरे हम हैं क्या कि कोई प्रभु का सेवक, प्रभु का दास जो प्रभु यीशु मसीह के साथ उठा बैठा चला फिरा,
वो हमसे कहे कि मैं तुम्हें निवेदन करता हूँ। लेकिन आखिर बात क्या है? वो क्यों हम मुझे और आपको निवेदन करना चाहते हैं, रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, अर्ज करना चाहते हैं? वो कहते हैं कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। वही चीज है कि मुझे और आपको इस संसार के अभिलाषाओं में शैतान फंसाना चाहता है। आप देखिए ना, यीशु मसीह के ऊपर उसने दांव चल दिया। यीशु मसीह को जब वो ये कह सकता है कि तू मुझे झुककर प्रणाम कर, तो ये सब वैभवता जो संसार की है, ये जो चकाचौंध है, मैं तेरे हवाले कर दूंगा, ये मुझे दी गई है। और यीशु मसीह ने उसको साफ कह दिया कि अपने परमेश्वर के अलावा किसी के सामने झुकना संभव ही नहीं है। तो मैं और आप जो यीशु मसीह के फॉलोअर्स हैं, वो कैसे संसार की अभिलाषाओं में फंस सकते हैं? मुझे और आपको भी हर टेम्पटेशन पर यही बात शैतान को कहना चाहिए, हम तो परदेसी हैं, हमें इन अभिलाषाओं और यहाँ की चीज़ों से क्या लगाव? ना तो हम कुछ लाए हैं, ना हम कुछ ले जाएंगे, हम तो टूरिस्ट हैं, परदेसी हैं। इसलिए 12वें पद के अंदर वो ये बात कहते हैं कि अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। और आजकल तो लोग मसीही लोगों के खिलाफ कुछ भी बोल देते हैं। हमारे काम भले हैं, अच्छे हैं, हमने संपूर्ण मानव जाति के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस खोले, बहुत सारा काम किया है हमारे लोगों ने, लेकिन फिर भी अगर किसी को आप में बुराई निकालनी है, तो वो तो चाहे वो इंस्टीट्यूशन के अंदर पढ़ा भी हो, चाहे उसने कि आपके मेडिकल हॉस्पिटल के अंदर शिफा पाई हो, जब वो बीमार हो, उसका कोई रिलेटिव बीमार हो, लेकिन उनकी जो मानसिकता है कि वो आपको बदनाम करें, तो वो बदनाम करने में लगे रहेंगे। लेकिन पतरस कहता है कि तुम्हारा चाल चलन भला हो, उनके साथ भलाई करो। और मुझे और आपको मालूम है कि जब यीशु मसीह के ऊपर लोगों ने बेवजह बहुत सारे आरोप लगाए, उनको बुरा भला कहा, तो हम मुझे और आपको भी कहेंगे लोग, मुझे और आपको भी छोड़ेंगे नहीं बुराई और भलाई, बुराई करने में हमारी। लेकिन पतरस कहते हैं कि तुम उन कामों के कारण जिसकी वजह से वो तुम्हें बदनाम करते हैं, कहते हैं इनके काम अच्छे नहीं, ये तो लोगों का धर्म परिवर्तन करते हैं। पतरस कहते हैं कि तुम भले कामों को करने के लिए बुलाए गए हो। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको यही कहता है, पौलुस ने ये बात कही है, तुम भले कामों को करने के लिए चुने गए हो, बुलाए गए हो, ताकि भले कामों के द्वारा तुम अपने परमेश्वर की जो स्वर्ग में है उसको महिमा और आदर दिलाओ। तो जब भी हम संसार में भले काम करते हैं, लोग उसे स्वीकार करें या ना करें, लोग उसमें निकालें, कमियां निकालें, लेकिन मुझे और आपको जानना है कि हम तो परमेश्वर की द्वारा की गई सामर्थ, परमेश्वर के द्वारा दिए गए जीवन और परमेश्वर के द्वारा हमें चुन लिए जाने के कारण हम जो हैं वो ये भले काम करेंगे, चाहे कोई उसको अप्रिशिएट करे या ना करे। और मनुष्य के द्वारा अप्रिशिएट करना के बारे में मैं आपको कहना चाहता हूँ, कभी मत खुश होइए। अगर कोई मनुष्य आपकी तारीफ करे तो उसे स्वीकार भी मत करिए, क्योंकि यदि आपने मनुष्य की तारीफ को स्वीकार की तो फिर परमेश्वर से आपको कुछ प्रतिफल नहीं मिलेगा। मनुष्य का स्वभाव ऐसा है, जो लोग आज आपके साथ खुश हैं, आपकी तारीफ कर रहे हैं, कल वो आपकी बुराई करने में भी नहीं चुकेंगे। तो मनुष्य के विचार, मनुष्य के स्वभाव और मनुष्य के स्टेटमेंट से हमारे जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें इस तरह का जीवन जीना है कि लोगों को हम विश्वासी के रूप के अंदर दिखाई दें कि ये प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं,
इनको संसार आकर्षित नहीं करता है। इनके साथ हमारा व्यवहार और हमारा जीवन तब आदर के योग्य होगा जब हम अभिलाषाओं में, लोभ में, धन के पीछे चलने वाले, लोगों को लूटने वाले, लोगों को दुख और तकलीफ देने वाले नहीं ठहरेंगे। ये हम में और संसारिक लोगों में डिफरेंस को महसूस करें, उसके बाद ये हमारे पीठ के पीछे हमारी तारीफ करेंगे। लेकिन वो तारीफ हमारी नहीं होगी, वो तारीफ इस बात की होगी कि इनका परमेश्वर कौन है जो इनको इतना अच्छा समझाता है। और 13 और 14 पद के अंदर जो बात है वो हम मसीहों को बहुत ध्यान से समझनी चाहिए। पतरस कहते हैं, प्रभु के लिए मनुष्यों के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन रहो, राजा के इसलिए कि वो सब पर प्रधान है, और हाकिमों के क्योंकि वे कुकर्मियों को दंड देने और सुकर्मियों की प्रशंसा करने के लिए भेजे गए हुए। मसीह विश्वासियों को हर एक अथॉरिटी के अधीन नम्रतापूर्वक रहना चाहिए, चाहे वो राज्य हो, जहाँ के जो हैं चीफ मिनिस्टर हों या मंत्री लोग हों, हमारे गवर्नर हों, या देश के प्रधानमंत्री हों, राष्ट्रपति हों, या कोई भी हों, जो उच्च अधिकारी हैं, जिनके मातहत पूरा जिला आता है, राज्य आता है, उनको हम उनकी आज्ञाओं की पालना हमें करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि परमेश्वर ने अधिकारियों को अधिकार दिया है। किसी के पास कोई अधिकार नहीं हो सकता जब तक कि उसको ऊपर से ना दिया जाए। ये बात तो प्रभु यीशु मसीह ने पिलातुस से भी कही थी। पिलातुस कहने लगा, मैं तुझे ये कर सकता हूँ, मैं तुझे छोड़ सकता हूँ, मैं तुझे फांसी भी चढ़ा सकता हूँ, क्रूस पर चढ़ा सकता हूँ। यीशु मसीह ने कहा, ये तो तुझे मेरे पिता ने ऊपर से दी है, स्वर्ग से। तो मुझे और आपको यीशु मसीह के जीवन से देखना चाहिए कि क्या यीशु मसीह संसार में रहते हुए इन जो सांसारिक अथॉरिटीज़ हैं, इनके अधिकार में रहा क्या? यस, बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले 30 वर्ष तक यीशु मसीह अपनी माता मरियम और उनके पति यूसुफ जो जोसेफ थे, उनके कंट्रोल में रहा, जबकि वो खुद खुदा था। और आप ये देखिए कि ये दोनों जो हैं, ये इम्परफेक्ट पेरेंट्स थे। दे वर नॉट परफेक्ट पेरेंट्स। संसार में कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं है, लेकिन यीशु मसीह तो परफेक्ट था। एक परफेक्ट खुदा इम्परफेक्ट पेरेंट्स के अंडर में 30 वर्ष तक रहा। क्यों? क्योंकि उसको उसके पिता ने संसार में भेजा था, ताकि वो इस संसार के अंदर उस कार्य को पूर्ण करे जिसके लिए वो भेजा गया है। और यीशु मसीह ने बहुत ही नम्रतापूर्वक उस अधिकार को जो उसे दिया गया था, उस कार्य को जो उसे पूरा करना था, नम्रता के पूर्वक स्वीकार किया और एक मनुष्य के रूप में संसार में आकर संसार के लोगों के कंट्रोल में रहा। वो उसके माता पिता थे। लेकिन यहाँ पर मुझे और आपको ये देखना है कि पतरस जो हैं वो क्या बात कह रहे हैं। वो तो ये भी कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे अधिकारी, उच्च अधिकारी निर्दयी हैं, यदि वो कठोर शासक हैं, बहुत सारी बार हम ये सोचते हैं कि मसीहों का उत्पीड़न हो रहा है, मसीहों को सताया जा रहा है। कई बार हम में से जो लोग अभी जॉब में हैं, जो उनके उच्च अधिकारी हैं, जो अन्य जाति से आते हैं, जब वो किसी बात के लिए उन्हें कंट्रोल करते हैं या किसी बात के लिए उन्हें फटकारते हैं, डांटते हैं और ओपनली कभी कभी उनकी इंसल्ट करते हैं, तो हम लोग ये सोचने लगते हैं कि हम माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, इसलिए हमें सताया जा रहा है। हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, इसलिए हमें सताया जा रहा है, और हम में से बहुत सारे लोग विरोध करने लगते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पतरस प्रभु यीशु मसीह का दास मुझसे और आपसे कह रहा है कि हमें तो हर उस अधिकारी के अंडर में रहना है जिसके पास अधिकार है, जिसको चाहे परमेश्वर ने अधिकार दिया हो चर्च में, अथॉरिटीज़ पे, या सेकुलर जॉब के अंदर, या पॉलिटिकल उनके पास पावर हो, जो डेमोक्रेसी के अंदर प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के पास होती है, और
जो राजा लोग हुआ करते थे, जिनके पास किंगडम होता था, उनको जो अथॉरिटी थी, लेकिन मुझे और आपको उनके अंडर में रहना है। ये बात प्रभु का दास मुझे और आपसे कहता है। अगर वो अच्छे और भले हैं तब भी रहना है, लेकिन अगर वो बुरे हैं तब भी हमें उनके अंडर में ही रहना है। और जब ये बात पतरस ने लिखा तब उस समय रोम के ऊपर नीरो राजा का शासन था, और नीरो बादशाह के बारे में कहते हैं वो बहुत निर्दयी था, और वो मसीहों को तो स्पेशली बहुत सताता था। मसीहों के उसने घर जला दिए थे, मसीहों को उसने फांसियों पे चढ़ा दिया था, कत्ल कर दिया था, मसीहों को उसने इतना अत्याचार किया जिसका बयान हिस्ट्री के अंदर लिखा हुआ है। लेकिन फिर भी क्या चीज़ है कि वो ये कहते हैं कि जो संसार के अंदर ऑथोरिटीज़ हैं उनके कंट्रोल में मुझे और आपको रहना है। और साथ ही 17वें पद में वो ये कहते हैं, सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो और राजा का सम्मान करो। सबका आदर करो। आहा, कितनी खूबसूरत बात है ये। लेकिन आप ये देखेंगे कि पुराना नियम जो था वो हमें अलग तरीके से आदर करने की शिक्षा देता है, लेकिन नया नियम हमें आदर की परिभाषा बदलता है। पुराना जो नियम है, पुरानी जो वाचा है, उसके अंदर ये बात लिखी है बुक ऑफ लेविटिकस के अंदर 19 चैप्टर 32 वर्स के अंदर कि आपको उन लोगों का आदर करना है जो बुजुर्ग हैं, जो उम्रदराज हैं, उनका आदर करना है। लेकिन वहाँ तो ये बात लिखी है कि जो पके बाल के लोग हैं, सफ़ेद बाल के लोग हैं, उनके लिए आदर सम्मान में खड़े हो जाओ, उनको स्थान दो, वो आदर के योग्य हैं। ठीक है, ये बुरा नहीं है। लेकिन नए नियम में जब हम आते हैं तो वहाँ पर जो है परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम सबका आदर मान करो। यानी अगर एक व्यक्ति जो आपके घर में मिल्क लेके आता है उसका भी आपको आदर करना है, जो व्यक्ति बाहर ठेला चला रहा है उसका भी आपको आदर करना है, आपके घर में जो मेड आ रही है उसको भी आप सम्मान दें, उनका जॉब है, लेकिन वो उस काम को आपके लिए कर रहे हैं, उनकी बाउंड्रीज हैं, वो भी आदर चाहते हैं और आदर के योग्य हैं। हम उम्र में छोटे लोगों को भी आदर दें। ये कई बार बड़े लोग जो होते हैं जिनकी उम्र ज़्यादा हो जाती है वो ये सोचते हैं कि छोटे जो उम्र में हैं वो हमें आदर दें। हमें भी, अगर ये बात है पुराने नियम में कि बड़ों का आदर मान सम्मान करो, उनको देख के खड़े हो जाओ, तो क्या हम जो बड़ी उम्र के लोग हैं वो अपने से छोटे उम्र के लोगों को आदर नहीं दे सकते? हमें देना चाहिए भाई। देखिए, पुराने नियम में और नए नियम के में और पुरानी वाचा में नई वाचा में बड़ा फर्क है। पुरानी वाचा तो कहती है कि आप दशवांश दीजिए, जो भी भेंटें हैं 90% आप रखिए, उसका कोई लेखा नहीं। लेकिन यहाँ तो परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे कहता है कि जो कुछ है वो परमेश्वर का ही है। और देखिए लूका के 14वें अध्याय के 33वें पद में, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 14 वर्स 33 में लिखा है, जो कोई सब कुछ, देखिए जो कुछ हमारे पास है ना वो हमें सब कुछ परमेश्वर को देना है। तो यीशु मसीह हमें नई वाचा के स्टैंडर्ड में यही बात सिखा रहे हैं कि जो तुम्हारे पास है वो दो। परमेश्वर ने तुम्हें देने योग्य बनाया है, अरे दीजिए, सब कुछ छोड़िए। यीशु मसीह के लिए हमें इस संसार की हर ख्वाहिश को भी छोड़ना है। और यीशु मसीह ने तो ये बात कही है कि जो कोई सब कुछ मेरे लिए त्याग न दे वो मेरा चेला नहीं होता। तो हमें संसार की हर चीज़ के आकर्षण से बचना है कि कोई भी चीज़ हमें इतना आकर्षित ना कर दे कि हम यीशु मसीह से ज़्यादा उसको महत्व देने लगें। पुराने नियम के अंदर सबत का दिन ही पवित्र ठहराया गया था, लेकिन नया नियम, नई वाचा जो है वो कहती है कि सप्ताह के सारे दिन पवित्र है। कोई भी दिन ऐसा नहीं है जो अपवित्र हो, जिसमें तुम उसे पवित्र न मानकर, नहीं मानकर कुछ भी करने लगो। तो पुरानी वाचा में नई वाचा में बड़ा फर्क है। पुरानी वाचा कहती थी कि पहलौटा परमेश्वर का है, नई वाचा कहती है कि सारे बच्चे परमेश्वर के। तो मुझे और आपको यीशु मसीह के पीछे चलते चलते नई वाचा के अंदर
हमें वो बातें सीखनी है। और जिस व्यक्ति ने यीशु मसीह के अनुग्रह को चख लिया है, अरे वो तो सबका आदर करने के लिए तैयार है, उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने सच में प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया, उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलते हो, आपने नया जन्म प्राप्त किया है, तो आपको दूसरों को आदर देने में कहीं कोई समस्या ही नहीं है। आप तो दीजिए आदर, क्यों नहीं देना है हमें? हमें तो देना है। प्रभु यीशु मसीह भी तो देते थे, उन्होंने तो किसी के बारे में कुछ भी बात नहीं करी। इसलिए पतरस, आप देखिए आगे बढ़ते हैं, जब 18वें पद में आते हैं तो वो ये कहते हैं कि हे सेवकों, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, न केवल उनके जो भले और नम्र हैं, पर उनके भी जो कुटिल हैं। व्हाट अ वंडरफुल। वही बात सामने आ गई जो प्रभु के सेवक ने मुझसे और आपसे कही, पतरस ने। एक ऐसा विश्वासी जो अपने स्वामी का विरोध करता है। ध्यान से सुनना मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम जो मसीही लोग हैं उनको अपने अधिकारियों के, जिनके कंट्रोल में हमें दिया गया है, रखा गया है, चाहे वो चर्च अथॉरिटीज़ हो, चाहे वो सांसारिक रूप से हमारे अधिकारी हों, हमें उनके विरोध के अंदर कोई भी बात नहीं करनी है। हमें उनके खिलाफ जो है ना तो कोई स्टेटमेंट्स देने हैं, ना उनके खिलाफ रिवोल्ट करना है हमें, क्योंकि यही चीज़ जो है इस संसार में मनुष्य के बनाए जाने से पहले हुई है, जब शैतान ने परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया। और विद्रोह जो होता है वो अनाज्ञाकारिता की वजह से होता है। हम हमारे उच्च अधिकारियों की या हमारे जो लीडर्स हैं उनकी आज्ञाओं को नहीं मानना चाहते। यहीं से अनाज्ञाकारिता शुरू होती है, यहीं से हम रिवोल्ट करने की स्थिति में जाते हैं। और इसका कारण है कि हम घमंड करते हैं। सरकार ने आपके लिए कुछ नियम बनाए हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड हो, चाहे आपके हेल्थ से रिलेटेड हो। हमें परमेश्वर के और हमारे जो उच्च अधिकारी देश के हैं उनके नियमों की पालना करनी है। कुछ ऐसे लॉज बनाए गए हैं जो हमारी भलाई के हैं। परमेश्वर ने भी लॉज बनाए हैं ना, नेचुरल लॉज बनाए हैं, वो हमारी भलाई के हैं। हाँ, प्रभु यीशु मसीह को जब शैतान ऊपर ले गया कंगूरे पे और उसे कहता तू तो यहाँ से कूद जा, यीशु मसीह तो कूद जाता, क्योंकि शैतान ने बाइबल कोट करके कहा तेरे लिए तो स्वर्गदूत आ जाएंगे। पर यीशु मसीह क्या थे? एक मनुष्य थे। यीशु मसीह जानते थे कि मैं जो कूदूंगा तो फरिश्ते आ जाएंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ये भी जानते थे कि परमेश्वर ने लॉ ऑफ ग्रेविटी को भी तो बनाया है। अगर मैं नीचे कूदूंगा और मेरे पीछे चलने वाले जो लोग हैं, जो अब विश्वासी में और आप हैं, वो भी यीशु मसीह को कूदता देखकर ऊपर से नीचे कूदेंगे, तो हम पर लॉ ऑफ ग्रेविटी लागू होगा। जब यीशु मसीह मनुष्य के रूप में थे तब यीशु मसीह पर भी लॉ ऑफ ग्रेविटी लागू था, लेकिन जब पुनरुत्थान के बाद यीशु मसीह स्वर्ग पर उठाए गए लेकिन नए शरीर के साथ, तब उनके पर लॉ ऑफ ग्रेविटी लागू नहीं था, इसलिए वो आकाश के अंदर उड़ गए। एक दिन ऐसा आएगा मेरे और आपके जीवन में, जब हमारा ये शरीर छूट जाएगा, हमें एक नया शरीर दिया जाएगा, तब हम यीशु मसीह के साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। लेकिन उसके पहले जितने परमेश्वर ने नेचुरल लॉज बनाए हैं, चाहे वो फोर्स का लॉ हो, चाहे वो ग्रेविटी का लॉ हो, किसी भी चीज़ का लॉ हो, वो हम पर लागू होते हैं। अगर हम उसके विपरीत जाकर कोई काम करते हैं तो हम परमेश्वर के लॉस को चैलेंज करते हैं, जो उसके नेचुरल लॉस को हैं। और ये हम कब करेंगे? जब हम अपने आप को बहुत घमंड में भरेंगे या हम परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह करेंगे। ये तो शैतान ने किया था, इसी वजह से परमेश्वर ने उसको आसमान से ज़मीन पर गिरा दिया। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, पतरस मुझे और आपको जो 18वें पद के अंदर कहते हैं, वो कहते हैं सेवकों को सलाह दे रहे हैं कि अपने स्वामियों की सेवा करना है, उनके आदर करना है और भय के साथ सारे काम करने हैं। पतरस ही नहीं बल्कि सभी प्रेरित सेवकों को सलाह देते हैं कि अपने स्वामियों के अधीन रहो। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों,
आज का दिन मेरे और आपके लिए बहुत आशीषमय दिन है कि हम पतरस की पत्री का अध्ययन करते हुए यहाँ तक पहुँच गए। प्रभु इस वचन के द्वारा मुझे और आपको आत्मिक जीवन में बढ़ने के अवसर प्रदान करें। आइए हम दुआ करें।